सतगुरु महाराज की जय। चौपाई नंबर 75 में हम देखते हैं मोमिना असला सूरत अरश में अवलों न जाहिर कित खोज खोज कई बुजुर्ग गए सो अरश रूहें ल्याई हकीकत सो अरश रूहें ल्याई हकीकत प्राणनाथ प्यारे की जय। मोमिन असल सूरत अरश में अवलों न जाहिर कीता, अभी तक जाहिर नहीं हुआ था। क्या जाहिर नहीं हुआ था? मोमिन जाहिर नहीं हुए थे। अच्छा, तो सृष्टि तो बहुत लंबी है, बोलते हैं अनादि काल से है सृष्टि। हाँ, अनादि काल से है। तो ऋषि महर्षि इतने पैगंबर 88 ऋषि महर्षि बड़े बड़े, आज भी कितने लोग बड़े बड़े महात्मा लोग हुए हैं। डिम्बाधारी गादी, कितने गादीधारी लोग धरती में, कितने बड़े बड़े फिलोसोफर हुए, भक्त हुए, ध्रुव प्रहलाद जैसे, व्यास जी जैसे ग्रंथ देने वाले हो गए। तो ये जाहिर नहीं हुए, मतलब ये कौन है? मतलब ये ब्रह्म सृष्टि नहीं है। ऋषि महर्षि, क्योंकि अवलों न जाहिर कीता, इसका मतलब अभी तक जाहिर नहीं हुए थे बोल रहे हैं। तो जाहिर कौन हुए थे फिर? ये कौन है, वो कौन है, ये सच है कि वो सच है करके जनक जी कन्फ्यूज हुए थे। ऐसे ही चौपाई क्या बोल रही है देखिए तो, 75 नंबर चौपाई, श्रृंगार ग्रंथ का 22 प्रकरण का 75 चौपाई। अवलों न जाहिर कीता, बोले खोज, इसीलिए तो यही प्रश्न आएगा करके जवाब दे रहे हैं प्राणनाथ जी की। खोज खोज कई बुजुर्ग गए। बुजुर्ग मतलब श्रेष्ठ। श्रेष्ठ में कौन है? व्यास जी श्रेष्ठ है, सुखदेव श्रेष्ठ हैं, शंकराचार्य श्रेष्ठ हैं। ऐसे धरती में 28 ऋषि महर्षि श्रेष्ठ है, 1.25 लाख पैगंबर श्रेष्ठ हैं, 24 तीर्थंकर श्रेष्ठ है, सभी श्रेष्ठ ही तो है। ब्रह्मा विष्णु महेश श्रेष्ठ है, शेष नारायण श्रेष्ठ है, इंद्र श्रेष्ठ है, आदि नारायण और सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए तारतम्य का बहुत लंबा समय तक सत्संग करने पर ही ये विवेचन होता है। कहने का मतलब है कि सृष्टि के अंदर का श्रेष्ठ बुजुर्ग और सृष्टि से परे का बुजुर्ग श्रेष्ठ, ये चीज को विवेचन होना जरूरी है मस्तिष्क में। इसलिए प्रसंग ये है प्यारे सुंदर साधु जी, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म सिद्धांत अर्थात तारतम्य सिद्धांत में अब कहूँ फेर के मूल मिलाव के बितक, जहाँ जैसी आज्ञा धनी की करके लालदास जी महाराज का चिंतन चलता है बितक में, ऐसे ही धामधनी के श्री मुखबानी में ना ईश्वर ना मूल प्रकृति तादनी के कौन आपा बीती। ऐसे ऐसे प्रसंग है जो सृष्टि से परे की बातें होती है। इसलिए ये तारतम्य ही जन्मे, तारतम्य के चिंतन करे, तारतम्य के एक खानदान, एक वंशानुक्रम में भी, जैसे तो उसको पिता जैसा ही है, उसको चेहरा देखना पिता जैसा ही है करके बोलते, पिता क्या बोलते, मेरा ही पुत्र है तो मेरा ही तो होगा करके कितना धमकी दे के बोलते हैं ना, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ। इसका चेहरा तो बिल्कुल माता जैसा ही है बोलते हैं ना, उसकी माँ जैसे है, तो माँ का ही पुत्र है तो माँ का चेहरा किसका ले आएगा, तो बोलते कि नहीं बोलते। तो कहने का मतलब वो एक डीएनए की तरह वो वंशानुक्रम आता है संसार में, उदाहरण है। ऐसे ही तारतम्य का उसका वंशज है। तो मोमिन का वंश
वो जागृत का एक वंशज है, जिसको हक्कजात बोलते हैं, जिसको ब्रह्मजात बोलते हैं, जिसको व्यास जी ने ब्रह्म प्रियाएं बोले हैं। वो ब्रह्म का प्रिय आत्मा है, ब्रह्म जैसे ही है। पहले वो एरिया क्लियर करना पड़ेगा दिल दिमाग में, जो शास्त्र में संकेत में और प्राण जी की वाणी ने सदगुरु की तपस्या से उसको खुलस्त की है। तो वो लोकेशन आप लोगों ने पकड़ चुके हैं। लेकिन मेरा मकसद ये है कि चौपाई आने पर उसके ऊपर अच्छी तरह से विश्लेषण हो जाए और सुंदर साथ, हर सुंदर साथ चौपाई को देख करके कम से कम दूसरों को बता सके। लोकेशन पहला पकड़ना है, लेकिन इतना मौखिक जान लिया, बुद्धि ने पकड़ लिया करके नहीं। जहां की बात कर रहे हैं वहां खड़े होकर के अनुभव करके बोलना चाहिए। उसके लिए भी ये होमवर्क रहता है। इसलिए मोमिन असल सूरत अरस में, वो जो मोमिन है, मोमिन शब्द कुरान से लिया हुआ है, जबकि वेदों में ब्रह्म प्रिया शब्द भी है। तो वो ब्रह्म आत्मा है, तातंबानी में ब्रह्म आत्मा है। चाहे मोमिन कहो, चाहे ब्रह्म आत्मा कहो, चाहे ब्रह्म आत्मा कहो। ब्रह्म सृष्टि तो खेल प्रारंभ होने के बाद श्रोता से बात होती है। तो ब्रह्म आत्मा, ब्रह्म प्रिया, हकजात, ऐसे शब्द से मोमिन का असल जो है सूरत, उनका जो साक्षात जो स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप, वो तो अरश में ही है, वो परमधाम में ही है, वहीं रखिएगा। और अबलो न जाहिर कीता, यानी अक्षर द्वारा खेल बना और खेल का 50 साल बीता गया ब्रह्मा जी का। और जैसे ही 28वां द्वापर आया तो उनकी सुरता ब्रजमंडल आकर के प्रेम की लीला करके गई। और फिर वंशी के नाथ पर रास की लीला भी हुई, उसको अखंड भी हुए। और उनका जो उनकी लीला की व्याख्या वेद व्यास जी द्वारा या परमात्मा के हुक्म द्वारा शास्त्रों में, संत वाणी में होकर के उनकी लीला की व्याख्या हुई। लेकिन उनकी व्याख्या, परात्म की व्याख्या या वो असली स्वरूप का व्याख्या परमधाम में ही है। न परमधाम, वो सुरता आई, ब्रजलीला की, प्रेम की शिक्षा दी, और बाद में पता चला यही लोग, यही ब्रह्म आत्माएं खेल देखने के लिए और खेल का अनुभव करने के लिए, लेकिन खेल में कैसे जिए, खेल भी अनुभव करें और मुक्ति भी मिले, धाम भी मिले, ब्रह्मानंद रस भी मिले, इसका डिजाइनिंग परमात्मा ने अपने हृदय में रख करके अननोइंगली ही उन आत्माओं को ब्रजलीला करवाई। इसीलिए धनी ने कहा, चेहना चरित्र चातुरी ब्रजराशि की ले, अनुभव असलो अंग में चढ़ियाई धाम की सही। ये बोलने के लिए, क्योंकि ये ब्रह्म आत्मा अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा है, उनको दूसरों को दृष्टांत दे करके जगाना बनता नहीं। इसलिए उनको खुद की लीला से उनको जागना है। ये भी एक राज्य का ही प्रेम है। इसलिए दादी में उन्होंने पहले दृष्टांत रख दिए कि भगवान राम को जगाने के लिए भगवान राम की ही लीला पहले वाल्मीकि जी ने लिख दिए। वाल्मीकि रामायण तो भगवान राम के अवतार होने से पहले ही है। बाद में वशिष्ठ जी ने उनकी कहानी सुना करके भगवान राम को जगाया। ये दृष्टांत है। पवन पुत्र हनुमान पहले से ही पवन पुत्र थे। जम्बोदन तू पवन पुत्र है, तेरा यही कहानी है करके जगाया, तो वो अंदर की रूहानी शक्ति वो उड़ गए, पवन पुत्र, पवन जैसे छलांग लगा। ये दृष्टांत है। ऐसे ही ब्रह्म सृष्टि को परमधाम से आकर के ब्रजलीला, रासलीला, प्रेम की लीला की, तो प्रेम के लीला के संसार में बारंबार जिनको भी प्रेम की बातें करनी होती है कि ब्रज के गोपियों की तरह, ब्रज के गोपियों की तरह श्री कृष्ण का प्रेम कर, इस तरह से यही धारा बहाते बहाते धरती को पवित्र कर रहे थे, प्रेमी बना रहे थे, यानी पात्र बना रहे थे। तो वो लीला तो करके दिखाई ब्रह्मात्माओं ने, ब्रजराज। इसलिए अब धरती में वेद व्यास जी के जो जैसे आज भी उपनिषद सुंदर ढंग से ब्रह्म के निरूपण करते हैं, सच्च ब्रह्म सच्चिदानंद है करके, बहुत इतने इतने सूत्र है कि बस ब्रह्म आनंद स्वरूप है। लेकिन अनुभव जब आत्मा करना चाहती है तो वो प्रेमी आत्मा तो एकांकी न रमते, अकेला नहीं रमता है, वो ब्रह्म कभी लीला की कहीं तो बोलेंगे ब्रज लीला, रासलीला करके, यही धरती में आज तक की तिथि में यही है।
ब्रजरास की लीला को ही प्रेम लीला, अंतिम लीला, बस आत्मा परमात्मा का पवित्र संबंध से देखो, लीला से देखो, यही ब्रह्म लीला में आज तक टिकी हुई है। आखिर इतनी महिमा क्यों गाई गई? अभी पता चला कि वो ब्रह्म आत्माओं ने वो ब्रह्मानंद रस का थोड़ा सा डिस्प्ले कर दिए थे, थोड़ा सा रख दिया, वो उनके ही लिए, खुद के लिए। राज महाराज ने, परब्रह्म परमात्मा ने उन खुद के लिए, क्योंकि दूसरों के दृष्टांत से जगाना अच्छा नहीं है, क्योंकि पहले से भगवान राम उनकी कहानी से जगे और मार्कंडेय दृष्टांत में उसकी कहानी से जगा है। दृष्टांत के ऊपर दृष्टांत भी वैसे ही घटना है, उसकी कहानी से जगी हुई है। ये पहले ऐसा फील्ड क्यों बना के रखा? वो दृष्टांत है। सिद्धांत में उन्हीं ब्रह्म आत्माओं को खेल में किस तरह से रहना चाहिए, कहाँ लक्ष्य होना चाहिए, ये पकड़ाने के लिए ब्रजरास लीला की। उसके बाद ब्रजरास को अखंड करके अक्षर ब्रह्म तो अक्षरधाम में जग गए कुछ समय, और ब्रह्म आत्मा अपने सुरता में तंद्रावस्था में बैठी रही। तो वहां पर अबलों न जाहिर की था। अबलों जाहिर न की था मतलब वो जानकारी अभी तक जाहिर नहीं हुआ है, ये गोप्य था। ये जानकारी सदगुरु महाराज को 40 साल के मेहनत में उन्हीं परब्रह्म परमात्मा, जिन्होंने ब्रज में द्वाना शक्ति से ब्रज लीला की, चाराना शक्ति से रासलीला की, आठाना शक्ति से वेद शास्त्र उपनिषद कुरान पुराण ले आए, और जब 12ना शक्ति में सदगुरु महाराज हो करके श्यामा जी अवतार रखा करके अपने ही आनंद स्वरूप श्यामा को आगेवान बना करके और अपनी आत्मा सुंदर भाई आत्मा को धाम के वो जो ब्रजरास के लीला करके जो गई थी उसी को खोज कराते हुए ऐसे लीला रची उन्होंने कि फिर अंतिम में संसार में एक मार्गदर्शन भी हो गया कि खोजत सदगुरु पाए, सदगुरु संग करतार। तो एक ब्रह्म खोज का पहले से प्रक्रिया था, उसी प्रक्रिया में दौड़ाए और दौड़ा करके अंतिम में स्वयं अपने ही महाकारण को स्वयं बता दिए कि देखो सुंदर भाई आत्मा, तुम्हारी कहानी, तुम्हारी ये सारी सृष्टि घटना यहाँ है करके मूल कारण प्रेम संवाद जो हुई थी वो आत्मा साक्षात्कार करवाए। अब सदगुरु ने पूछा कि वो ब्रह्म आत्मा मोमिन कहाँ है? मैं भेजूंगा, मैं भेजूं तमाम, मैं भेजूंगा। तो इस कारण उन ब्रह्म आत्माओं को इस खेल से ब्रह्मधाम जगाने के वास्ते, प्रेम का अनुभव कराने वास्ते मास्टर प्लान ये है। इसलिए अब तारतम्य के साथ, ये जो ज्ञान के साथ उस ब्रह्मधाम का ज्ञान यहाँ देना है, तो पात्र भी तो वैसे ही होना चाहिए, हर कोई तो समझेंगे नहीं। इसीलिए अबलों न जाहिर की, अभी तक वो ब्रह्म आत्मा जाहिर नहीं हुए। खोज खोज कई बुजुर्ग गए, सृष्टि क्या खोज गए? ब्रह्म स्वरूप ब्रह्म धाम को तो उनको दिमाग में है ही नहीं, क्या ढूंढे? जैसे आदि नारायण अगर अक्षर ब्रह्म को ढूंढना हो तो बीच में तो निंद्रा का आवरण है, हुकुम का आवरण है, वो तो ढूंढ ही नहीं पाएंगे, ढूंढ ही नहीं पाएंगे। लेकिन आदि नारायण भले ही है, लेकिन अक्षर का सपना का सुरता तो है, वो सुरता तो खोज सकता है। अक्षर का सपना का स्वरूप है तो अक्षर के सपना का स्वरूप होने का वो कनेक्शन तो है, आवरण के अंदर भी तो कनेक्शन तो है, खोज सकता है वो सुरता। लेकिन कार्य कारण महाकारण ऐसा है कि एक ओम बहुश्याम, मैं एक ओम बहुत हो जाऊं करके खोजी तो क्या सृष्टि तरफ की खोज बढ़ गई, और सृष्टि के अंदर फिर जीव, उस ईश्वर से जीव पैदा कर दिए, और जीव को बहाने अब जीव ढूंढने लगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे ढूंढने लगे, शेष नारायण ने ढूंढने लगे, आदि नारायण, और 14 लोग के अंदर वो ढूंढने का प्रक्रिया डाल दिया। अब वो ऋषि ढूंढने लगे। अब वही एक ओम बहुश्याम वाला का अनंत अनंत अवतार में ज्ञानी महाज्ञानी बड़े बड़े त्यागी सन्यासी यहीं पर शुद्ध कर्मी भी हुए, ज्ञानी भी हुए, भक्त भी हुए, बहुत कुछ डिजाइनिंग हो करके यहाँ पर खोजने लगे। उसी से भरमार किताबें बन गई, तो कोई साकारवादी बन गए, कोई निराकारवादी बन गए, ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं। तो खोज कई बुजुर्ग गए, ब्रह्मा जी का 50 वर्ष चला गया, एक काउंटिंग दिया है, सपना के स्वरूप को क्या काउंटिंग करना है, बुजुर्ग गए। लेकिन
वो जो प्रेम संवाद या जो सृष्टि का कार्यकारण महाकारण, जो प्रेम संवाद की विषय है, जो परम धाम की विषय है, जो महाकारण का विषय, सृष्टि का अंकुर जो है, वो वाली बात खुली नहीं खुली। वो खुला है किसने? परब्रह्म परमात्मा ने सदगुरु के माध्यम से, तारतम के माध्यम से खुला है। इसीलिए हार्ट इन हार्ट हमें कोई पूछे कि आप क्या चीज का प्रचार करते हैं, तो हम तो धर्म का प्रचार करते हैं, तो एक लोकल वर्ड तारतम का प्रचार करते हैं, बोलना पड़ेगा। सृष्टि का कार्यकारण महाकारण का प्रचार करते हैं। हमारा ऐसा दर्शन है, ऐसा फिलोसफी है, ऐसा फिलोसफी हम प्रचार करते हैं। ये वाला बात लगता है फिर दूसरा एक कहाँ है। महेंद्र महाराज क्या बोल रहा है, ये दूसरा संप्रदाय शुरू करेगा क्या, बोले। लोगों को टेंशन हो जाएगा। वो तारतम का ही सूत्र है ना ये। सो अरस रूहें लियाई हकीकत, ये बात किस ज्ञान से खुलेगा? तारतम ज्ञान से तो खुलेगा। इसलिए ग्रंथ का नाम तारतम सागर, कुलजम स्वरूप, ब्रह्मवाणी, श्रीमुखवाणी है न? तो तारतम का प्रचार है। इसलिए कोई पूछे कि आप लोग क्या मानते हैं, हम तारतम मानते हैं। कम से कम शंका डाल दो ना, नया शंका डालने पर क्या है तारतम का आएगा, तभी तो बात खुलेगी। पुराना फरमा में कितने दिन करेगा, नया फरमा ले आओ। देश काल पर देख करके नया, क्योंकि तो अब तो लोग बहुत जल्दी समझ सकते हैं, तो बोला बता दो, तारतम के प्रचार करते हैं। सो अरस रूहें ले आई हकीकत, इसका मतलब खोज करने वाले सपना के बुद्धि से बहुत समय खोजे। तो सपना किसकी है? अक्षर की है। सपना है तो अक्षर कौन है करके, ये जो लोकेशन जो आप इस चौपाई से पकड़ रहे हैं, यही चौपाई के ही व्याख्या करने के लिए कहाँ से शुरू करूं करके सतगुरु महाराज ने बैराट शुरू कर दिए। वो बैराट से ही फिर जो बैराट का जो दर्शन हुआ था, आत्मसात हुई थी सदगुरु को, तो उन्होंने 313 को बताए। तो फिर इंद्रावती आत्मा उसी ट्रैक से जगते जगते गई, तो इंद्रावती आत्मा ने फिर उदयपुर में तालाब में विराट शुरू कर दिए, हाथ से बालू में करते करते फिर वही होते हुए हाँ, बैराट का वो पाताल से परम धाम तक, और सृष्टि का कारण महाकारण, गीता का 3 पुरुष, 6 अक्षर उत्तम पुरुष, ये सब आज जो तारतम के सिलेबस में एक बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जो विषय वस्तु है वो विराट है ना, यही ट्रैक से आ रहा है। इसलिए प्रत्येक सुंदर साध को प्रत्येक तारतम के अंदर जाने के लिए प्राइमरी ग्रंथ है, यानी शुरुआत की चाबी जो ग्रंथ है, कुंजी है, तारतम की कुंजी विराट जो बोलते हैं दीनदयाल गुरु जी, है वो कुंजी है बैराट। उसको थरो हृदय का रग रग में वो बैठ जाना चाहिए, तब जा करके खोज खोज कई बुजुर्ग गए का अर्थ लग जाता है। खोजी से तो निकला हुआ वो है। तो सो अरस रूहें ले आई, आखिर खोज खोज बुजुर्ग गए बोले हैं, लेकिन इसका मतलब ब्रह्म, ब्रह्मधाम, ब्रह्म स्वरूप, वो साक्षात स्वरूप को पता नहीं लगा। तो पता लगा कैसे? सो अप्राप्य ब्रह्म को अरस रूहें ले आई, वो महाकारण ब्रह्मात्मा ने ले आए, अरस के रूहें ले आए हकीकत। हकीकत मतलब वो वास्तविक जो है सृष्टि का महाकारण का विषय उन्होंने ले आया। ठीक है, यहाँ तक 75 चौपाई में इतना होकर के फिर प्रसंग तो वही चल रहा है। कभी कभी प्राण जी चिंतन करते जाते हैं और परमधाम राज जी का एक एक रग रग का वर्णन, आगे का तो प्रसंग वो है ना, ताते रस तो सब एक है, कलंगी दुगदुगी, राज्य के श्रृंगार की तो बात है ऊपर। आते आते ये 75 चौपाई में ये फिर विश्लेषण क्यों, इतना व्याख्यात्मक चौपाई क्यों डाल दिए? इसीलिए डाल दिए कि पता नहीं सुंदर साथ में कलंगी वो हार को बात करता है, फिर यहाँ के राजा का हार, विष्णु का हार, ब्रह्मा जी तो 4टा टाको छ अनि 4टा मुकुट देखला फेरि उतातिर एउटा मुकुट छोडेर राजी को तो हार, राजी का तो बाएं इसमें हाथ हुआ है ना, विष्णु को तो 4 हाथ है,
तो फिर 4 हाथ दिन न लग जाए, इसलिए बार बार बोलना पड़ता है, याद दिलाना पड़ता है कि सुनते सुनते मैं कहाँ के श्रृंगार की बात कर रहा हूँ, सुंदरता कहाँ घटाएंगे, क्योंकि जीव को तो बहुत बड़ा प्रभाव है सुरता के ऊपर। बेचारा सुरता तो आंख बंद करके सुन रही है, जीव को तो उसके ईश्वर को चारा दिखता है, हट जीव वो नहीं है इधर करके फिर उसको ले जाना पड़ता है, इसलिए बार बार बीच बीच में चौबे डाल देते हैं। हाँ। अब फिर शुरू करते हैं, नूर खूबी कई केसन की, वाह, फिर कहाँ पहुंचे, ओ राज्य के फिर डूब जाओ। हक स्वरूप की इत, हाय हाय मेरा अंग मुर्दा न हुआ, ये राज्य का वर्णन करने के लिए मैं क्यों जिंदा बैठा हूं, वहीं लीन होना चाहिए। फिर वही 36 नंबर चौपाई याद किया कि नहीं किया? 36 नंबर चौपाई बोलो, बारे बोल से बना नूर खूबी कई केसन की, हक सूरत की इत। अब यहाँ ये चौपाई शुरू है, अब ये ग्रेविटेशन फोर्स, ये जो गुरुत्वाकर्षण, जो संसार का ये शरीर, संसार व्यवहार, ये जीव का ये क्षर पुरुष, ये हद भेद सब पार करके एकदम छलांग लगा चुके हैं, तेरे पीछे बाट घाट न कोई, प्रेम स्वरूप में डूब जाइए। हाँ, नूर खूबी कही कैसन है कि, इतना आवाज करते समय फिर ऊपर का चौपाई का व्याख्या कुछ भी नहीं रहना चाहिए, वो सब तो छोड़ने के लिए बताए थे, छोड़ दिया जाए। हाँ, अब पकड़ने का चाहिए कि राजश्यामा जी में अभी यहाँ चौपाई चल रहा है, मतलब हमारा नजर, रूह का नजर दिखा रहे हैं कि नूर खूबी कही केसन की, हक का स्वरूप की, वहां खड़े होके बोलना। जब हक का स्वरूप की तब बोलने में एक ही स्वरूप, एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती, वो एक स्वरूप राजी महाराज का वहीं पर केंद्रित। अर्जुन को पूछा था, दुर्योधन को पूछा था गुरु ने, हाथ में बाण है, तेरे को क्या क्या दिखता है बोल के पूछा था, तो मेरे को तो पीपल का पेड़ दिखता है, 86 डालियां दिखती है, और क्या क्या दिखता है, हजारों पत्ते दिखते हैं, और एक चिड़िया भी दिखती है। अच्छा, चिड़िया देख रही है, और चिड़िया का आंखें भी देख रहा हूँ, बांध रख सो जा, धनुष बांध रख तकिया में सो जा, काम नहीं तुम्हारा। जब इतनी सारे दिखने लगे, तेरे बाण कहाँ जाएगा? प्रणो धनु शरो आत्मा ब्रह्म तत् लक्ष्य मुच्यते अप्रमत्ते न वेदव्यम करके लिखा हुआ है। इसीलिए प्राण जी ने सब दुर्योधन जैसे बहुत सुंदर साथ देखे तो बोले, सूरत एक राखिए मूल मिलावे माई। क्यों बोलना पड़ा? क्योंकि हमारी सूरता पेड़ जैसे दादा परदादा दिखता है, और डालियां जैसे काका बड़वा सब दिखता है, और पत्ते जैसे नाती पनाती सब दिखता है। ध्यान में उसका नस नस देख करके तो 49 पीढ़ी के लिए तो इकट्ठा है धन, 50 पीढ़ी क्या खाएगा वो दिखता है, तो क्या लगेगा ध्यान। हाँ, दुर्योधन का बाण से हमारा कमी। अर्जुन ने तो, अर्जुन क्या देखता है, मुझे तो चिड़िया की आंख ही देखती, तो चला बाण, तो लग गया। तो हमारा भी सूरता कहाँ कहाँ लगता है। प्यारे सुंदर सा जी देखिए, तो यहाँ इंद्रावती आत्मा के तो लग गया, नूर खूबी कही के सन की, हक स्वरूप की इत। लेकिन इंद्रावती के पास एक समस्या है, ये देखने के बाद भी ये है मेरा अंग मुर्दा ना हुआ, अभी तक जिंदा बैठा। इसमें तो आपका आंसर मिल चुका है कि अगर ये शरीर मुर्दा होकर के गिर जाए होता राजी के हुक्म से, तो आज हम उल्टा मुर्दा हो जाते, लेकिन जगते नहीं, फिर भी तो हम मुर्दा ही हैं। ऐसा तो नहीं हो रहा है? कहते बक्का निशवत, ये परम धाम का शाश्वत संबंध को जान करके भी मेरी सूरता करके वहां टिक जाना चाहिए। आई श्वास, श्वास अंतिम श्वास होना चाहिए, लेकिन लोहार का वो भाटी जैसा ये फै 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 श्वास लेता रहता है। ऐसी इंद्रावती अपने ध्यान में, अपने चिंतन में तड़पती है। अब वो तड़पन हमें कब आएगा? कभी श्वास एक तरफ हो जाए
ये हमारी चिंता की विषय होनी चाहिए। नख शिखलों वर्णन किया और गाया लड़ाए लड़ाए। इंद्रावती आत्मा ने परब्रह्म परमात्मा के, जिनको अभी तक संसार में जाहिर हुआ ही नहीं था परब्रह्म का स्वरूप, शाश्वत स्वरूप जाहिर हुआ ही नहीं था, तो वो नख शिखलों वर्णन किया। आहा, बोले चाले पर कोई न पहचाने, परखत नहीं परखानो, मामत कहे माहे पारखो जोगे तब जाया पौल खानो। परखत नहीं परखाना, जिनको विषय में जानना पहचानना और कहना था वो तो धरती में अब तक किए ही नहीं। इसीलिए इंद्रावती आत्मा कह रही है कि नख शिखलों वर्णन किया और गाया लड़ाया लड़ाया। लड़ाया लड़ाया मतलब नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, वही श्रृंगार, अंदर से बाहर से, आभूषण के साथ, वस्त्र के साथ, बिना वस्त्र, सब प्रकार से पारदर्शी होकर के राजी महाराज का दिव्य परम धाम का ही वर्णन गाए। 25 पक्ष परम धाम लड़ाए लड़ाए, 6,000 चौपाई, 10,000 चौपाई जो है गाए। अब वो आगे गाने वाला भी सुनने वाला भी बैठे रहे विरह के बातें सुन के। यही तो आश्चर्य हुआ। मोमिन चाहिए विरह सुनते तब वहीं और उड़ जाए होना चाहिए, लेकिन बोलने वाला भी बोल रहा है, सुनने वाला सुन रहा है। क्या तमाशा है। बारूद को अग्नि लगा दिया जाए तो फटाक से चल जाता है, लेकिन यहाँ तो बारूद भी है, आग भी दिखाई दे रहा है। तब आई बात, हम तो हाथ हुक्म के, हक के हाथ हुक्म, इत हमारा क्या चले, ज्यों जानो त्यों करो खसम। ये इंद्रावती ग्रेट के आत्मा की बात है। अब उसके वहाँ से कितने हम अनुभव करते हुए अपने हृदय तक ले आते हैं, वो हमारा अपना है। चौपाई नंबर 77 तक होने के बाद 78 से मैंने याद करने को बोला था चौपाई। अब बंद करूं कि चौपाई याद है? तो इसीलिए चौपाई नंबर 78 से अब हम मुक्त हमने दिए हैं। तो विद्यार्थियों को कल परसों पूछूंगा। आप लोगों के कारण ऑनलाइन के सुंदर साथ को रोकना नहीं होता है, यूट्यूब के सुंदर साथ को रोकना नहीं होता है, लेकिन आप लोगों को, साधक साधिकाओं को, विद्यार्थियों को बाद में पूछूंगा। जिनको चौपाई याद नहीं है, कृपया पहले से एकदम उपवास के लिए रेडी बसना, और अभी तक के तीज और चौथ का उपवास अभी करवा देता हूँ। अब आई चौपाई 78। जो परा आत्म पहुँचे नहीं, सो क्यों पहुँचे हक अंग को। अब आए विवेचनात्मक चौपाइयाँ। आशिक और माशुक कैसी तफावत इनमो। जो परात्म पहुँचे नहीं, के जो इज इक्वल टू क्या, जो परात्म पहुँचे नहीं। आप अपने ही हृदय में देखिए तो प्यारना जी महाप्रभु क्या बोल रहे हैं। जो परात्म पहुँचे नहीं, जो परात्म पहुँचे नहीं, जो शब्द परात्म पहुँचे नहीं, कि जो जीव परात्म पहुँचे नहीं, क्योंकि जीव का भी तो परात्म नहीं है। तो जीव का तो ईश्वर है, जीव का तो 14 लोक है, जीव को तो सपना की बुद्धि है, जीव तो क्योंकि तो सपना का, वो तो परात्म, उसका तो परात्म है ही नहीं। जीव का परात्म नारायण है, नारायण का परात्म अव्याकृत है। तो जो जीव परात्म, अब वो उसका जीव है नहीं, और वो मूल मिला में तो कोई सांकेत ही नहीं फिर उसका। तो फिर मूल मिला परमधाम राज्य का वर्णन करने वाला, सारा श्रृंगार वर्णन करने वाला कौन हो सकता है? तो जहाँ वहाँ जो जहाँ के वहीं के वर्णन करेगा। इसीलिए जो परात्म पहुंचे नहीं, सो क्यों पहुंचे हक अंग को। हक को अंग देखने का संबंध किसके पास है? हक को अंग देखना, हक के अंग में हुए जो, हक के अंग में जो है श्रृंगार, साज श्रृंगार, अंगों का वर्णन, पाद तली, नाखून और वो मुदरी, जो भी श्रृंगार है हक का स्वरूप का, वो देखना, वर्णन करना, अनुभव करना किसके अधिकार की बात है? संबंधी निशावती चाहिए उसमें। तो वो तो संबंधी होना चाहिए। यानी सूर्य का छोटा सा भी किरण क्यों ना हो, उसको तो सूर्य से ही संबंध है ना। पानी का एक बूंद क्यों ना हो, बूंद की छोड़े फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन भी उसका आखिर संबंध तो सागर से ही है ना।
इसी तरह बारीकी 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 धूल के बराबर उसमें जाकर चीनी की बारीकी चीज, फ्रैक्शन ऑफ चीनी का टुकड़ा और बालू मिश्रित करो। बालू बालू ही है, उसके अंदर तेल नहीं है, उसके अंदर मिठास नहीं है, लेकिन चीनी का अगर टुकड़ा हम आंख से नहीं, माइक्रोस्कोप से भले ही देखें, लेकिन हम ज्ञान के दृष्टि से देख सकते हैं कि अगर चीनी एक टुकड़ा भी हो, चीनी का टुकड़ा भी हो, तो उसमें मिठास तो है। ऐसे ही सत का अंश तो सुरता से ही है, सत का अंश तो परात्मा से ही है, सत का अंश तो परम धाम के ब्रह्म का अंश ही होता है। जीव तो ईश्वर का झूठा अंश है, सपना का है। यहाँ तो परात्मा है ही नहीं, यहाँ तो ब्रह्मानंद रस है ही नहीं, जितना भी छोटा हो या जितना भी बड़ा हो, सपना सपना ही है। तो यहाँ जो परात्म पहुंचे नहीं, सो क्यों पहुंचे हक का अंग को? प्राण जी क्यों ऐसा बोलना पड़ा बीच में? नहीं, मुझे हक का धाम वर्णन करना है, हक का स्वरूप वर्णन करना है, हक का अंग अंग का वर्णन करना है, हक को अंग में पहने हुए आभूषण को वर्णन करना है, वो चेतन को वर्णन करना है, वो सुगंधी को वर्णन करना है, वो चैतन्यता को वर्णन करना है, बहुत कुछ वर्णन करना है। लेकिन वर्णन करते समय किसका कैसे वर्णन करो? क्या है वर्णन करने का तत्व? कौन वर्णन करेगा इसको? जो परात्म पहुंचे नहीं, सो क्यों पहुंचे हक अंग को? तो फिर आप तो वर्णन कर रहे हो, तो फिर वही तो समझने को। कोई मुझे प्रश्न पूछे कि जब परात्म कोई चीज पहुंचता ही नहीं तो वर्णन कैसे हो? कोई मुझे पूछे तब उत्तर दूं, इसलिए मैं ये क्वेश्चन तो आपके दिमाग में क्रिएट कर रहा हूँ। करे प्राण जी बोल रहे हैं, तो फिर परात्म क्या चीज है? परात्म आत्म का परात्म। आप सपना देखते हो ना? हाँ, देखते हैं। वो आपको सोया हुआ शरीर है ना, सोया हुआ शरीर जो पलंग में बैठा हुआ है ना, जो कमरे में बैठा है ना, सारा सामग्री जागृत है ही नहीं, वो आपका वो परात्म है। और जो आपने सपना भी देखा था ना, देखा था, तो सपना कैसे देखें आप? सोए जाके देखे, मर के देखे, कैसे देखे? आप जब सपना देख रहे थे तो आप मर गए थे कमरा में? नहीं। तो ख्याल था? नहीं। सपना देखते समय आपको मैं इस कमरा में ये यूं करके आपको पता था? नहीं। तो फिर किसने सपना देखा? ये सपना नहीं देखा, नहीं देखा तो मर के देखा? तो जो सपना देखा आपने देखा होता अभी? नहीं, दिखा नहीं सकते। तो नहीं देखा होगा, नहीं देखा दो। ये बीच में एक तंतु है कि नहीं? बस ये एक धरती में यही एक दृष्टांत है जो प्रत्येक जीव के लिए परमात्मा ने यही जानने के लिए दिया है कि मैं कहाँ रहता हूँ, कैसे रहता हूँ और तुम वास्तव में कौन हो। यही याद दिलाने के लिए दृष्टांतम के रूप में संसार में ये ज्ञान आया है, यानी ये वाला दृष्टांत दिया हुआ है। यही एक आधार लेकर के हम पकड़ सकते हैं कि सोया हुआ शरीर जो है, जहाँ बैठा हुआ है, वो इसका परात्म है। और जो सपना जो दिख रहा है, वो देखने वाले जो सूरता है, क्या दिख रहा है? वो अपने मन का कल्पना दिख रहा है, तो वो जीव है। तो ये एक दृष्टांत है थोड़ा सा कि अक्षर का सपना का चेतन जो है ईश्वर है, और परात्म जो ब्रह्म आत्माएं हैं उनकी सूरता को परात्म से लेकर के सूरता ला करके नारायण के जो ईश्वर के जो अंशांत जीव होकर के ईश्वरीय अलग रूप में, अलग अलग रूप में फैले हुए हैं, अपने ही शक्ति से वो फैलाया हुआ है उसको, उसके जीव के अंदर ये सूरता प्रवेश हुई है। प्रवेश होकर के ये सूरता ही ब्रह्म स्वरूप को परात्म में उठ करके परामधाम ब्रह्म को दर्शन करता है, सूरता। लेकिन जिस जीव को उसने अधिष्ठात्री बना के बैठा हुआ है, वो तो स्वप्न का अंश होने के कारण उसके अंदर वो परात्म नहीं है। तो अब हुई बात, नारायण के खेल के अर्थात शास्त्र के अंदर जितने भी शब्द है वो स्वप्निक शब्द होने के कारण, स्वप्न के होने के कारण ये इसको परात्म, ये शब्द का परात्म है ही नहीं। मतलब ये शब्द का परात्म तो अव्यकृतक है, और परब्रह्म परमात्मा को वर्णन करने वाला शब्द तो वहीं को चाहिए, और ये शब्द को इस्तेमाल करने वाला भी जीव है। और ये जीव ज्यादातर ज्यादा शब्द सपना शब्द इस्तेमाल करेगा तो उसका संपूर्ण का परात्म अव्यकृत अक्षर के बेहद तक है।
हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर पार वतन है, तो अक्षर पार वतन का वर्णन करने के लिए तो वहीं का शब्द चाहिए, वहीं का सूरता चाहिए और वहीं की होनी चाहिए। इसलिए प्राणनाथ जी को ये चीज समझाना मुश्किल पड़ रहा है, तो बोल रहे हैं कि जो परातम पहुंचे नहीं, जो शब्द परातम पहुंचे नहीं, तो अब कैसे होगा। इसीलिए अब क्या होगा, हाँ अब सुनो, वो परातम वाला ही यहाँ खेल में आई है सुरता, वो उसको दर्शन होकर के शब्द वहां के प्रयोग करे, लेकिन है तो शब्द फिर यहीं का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। लेकिन ज्ञान का समझने वाला सुरता उसको याद होता है। जैसे फिल्म में बरसात हुई, छतरी लेकर के, अगर छतरी होता तो भीगने नहीं वाले थे हीरो हीरोइन, तो भीगने वाले नहीं थे, तो वो सपना का मतलब फिल्म का वो देखते थे बरसात, अरे तूने छतरी लाया करके, यहाँ छतरी की याद आती है। तो बाजू क्यों छतरी लाना, नहीं बरसात तो ना, ये फिल्म का बरसात है, बाहर तो धूप लगा हुआ है, अरे तो छतरी वही है, वहां छतरी है करके शब्द आया है, उससे हमको याद दिलाया वो घर का छतरी। समझ में? ऐसे ये तारतम्य ज्ञान ब्रह्म ब्रह्मानंद ब्रह्म ब्रह्म का स्वरूप का ही व्याख्या कर रहा है, लेकिन उस समझने वाला जो सुरता है ना, वही ब्रह्म धाम से है, इसलिए उसको ये शब्द से उसका झटका होता है। इसलिए अब ये शब्द को क्या बोलेंगे आप, तो परमात्मा ने ही हुकुम से तारतम शब्द में आकर के, तारतम के थॉट्स में आकर के ब्रह्म ही ये ज्ञान द्वारा लिंक करवा रहा है। इसलिए है तो वेदशास्त्रों का ही सार होकर के हमने यही लेते हैं। जैसे आम का उदाहरण देता हूं मैं, है ना, खुद खाद से ही वो पेड़ पड़ा हुआ है, बड़ा हुआ है, लेकिन खाद का स्वाद और वो पेड़ का पत्ता से स्वाद नहीं मिलता। हालांकि पानी तो वहीं से जाया, खाद तो वहीं से गया है, जाते हुए भी फल जब लग जाता है, फल का स्वाद और खाद का स्वाद नहीं बनता है। वहां पर बोले सोम रस गिरता है, प्राकृतिक स्वभाव से ऐसा है कि सोम रस से वो सिंचन होता है, हालांकि गया तो नीचे से ही। ऐसे वेद शास्त्रों से आया 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 आया, सार निकालते समय राज्य ने तारतम में वो सोम रस जैसा तारतम का रस जो भर दिए है, इसलिए तारतम वाणी टोटल राज्य का ही स्वरूप होकर के अनुभूति देती है पात्र को। जो उस आत्मा के पात्र हैं, वो परम धाम के पात्र हैं, उनको याद दिला देता। अच्छा, तो स्वरूप सुंदर सनकुल सकोमल करके जैसे शुरू हो जाता है, तो वो तारतम के बल से, तारतम के ज्ञान से, सुनने वाला भी वहीं पर सूत्र के होने के कारण वो सुरता सीधा अपने परात्म स्वरूप से भूली हुई जो ब्रह्म स्वरूप को याद आने लग जाता है, वो उधर की बन जाते हैं। वो आत्मा को उसी में आनंद, उसी में रमना हो जाता है। ये हुकुम की कारीगरी है। तो अब यहाँ पर जो परात्म पहुंचे नहीं में क्या शब्द नहीं पहुंचे, परात्म में जो शब्द पहुंचता ही नहीं है, सो पहुंचे सो क्यों पहुंचे हक अंग को। हक को पहले तो हक को अंग में पहुंचना पड़ेगा, हक का अंग को दर्शन करना पड़ेगा। हक का अंग को दर्शन करने के पश्चात उसमें पहने हुए आभूषणों का, उसकी सेवा, उसके बाद वो परातम रमने कहाँ जाता है, तब जाकर पाठ घाट वगैरह 25 वर्ष परमधाम की व्याख्या शुरू होती है। अब जिसको परात्म पहुंचे नहीं, जो शब्द परमतम परात्मा पहुंचे, जो सुरता परात्मा में पहुंचे नहीं, तो कैसे, तो सो क्यों पहुंचे हक अंग को। इसीलिए अब क्या किया जाए, इसीलिए तो फिर कैसे पहुंचेंगे, अब बहुत लंबी बात आती जो आपके दिमाग में पहले से ही वो है। अब तारतम का संगत करना पड़ेगा। एते दिनत्र लोक में होती जो बुद्ध सुपन्न, सो बुद्ध जी बुद्ध जले प्रगटे पूरी न होता न, एते दिनत्र होती जो बुद्ध सुपन्न बोला था, सपना को बुद्धि जागे, बुद्धि का संगत करना पड़ेगा। और बहुत समय से वो साथे साथे फिर
कमल कोटि का वार दृष्टांत लाना पड़ेगा। अब जीव को पूर्व जुनी का उसका कब से आ रहा है भक्ति के उसको पात्रता बनाना पड़ेगा। तो उत्तम जीव की व्याख्या लाना पड़ेगा। तो पवित्र जीव कम से कम हक्का आदि की जगह में ब्रह्म 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 करके जीव ईश्वर 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 बोलता हुआ ऐसा कुछ जैसे प्यासी आत्मा जैसे संसार में है वो पानी कोई क्या बोलते हैं जो पक्षी है ना वो बूंद ही चाहिए उसको, ज़्यादा अधिक पानी से उसका प्यास नहीं मिटते ऐसा। हाँ तो ऐसे ऐसे कोई उत्तम कोटि के जीव चाहे भक्ति के मार्ग से हो चाहे ज्ञान के मार्ग से हो, साकार भी नहीं, निराकार तो नहीं होना चाहिए। साकार निराकार के बीच में एक कुछ न कुछ ज्ञान तो है। कैसे ऐसे सूत्र वाले उन वहां तक नजर पहुंचाए तो ये चौपाई उन दर्जा में तारतम पहुंचाता है। उस दर्जा में तो फटाक से फिर सूरता की बात आती है। तो सूरता का परातम है। तो परातम का आनंद ब्रह्मानंद रस में घूमने लगती है सूरता। तो ऐसा दृष्टांत कोई है? सदगुरु का सुंदरबाई का सूरता को याद करो, स्वयं इंद्रावती आत्मा की सूरता को याद करो जो प्रथम वक्ता होकर के यहाँ बोल रही है, अनुभव रख रही है सूरता, या तो उनको याद करो। तो ये दर्जा से है, लोकेशन पकड़ा रहे हैं। ये तो ऐसे ऐसे चीजें जैसे मोतिया बिंदु है तो जंगल घुमाओ, फुलबारी घुमाओ, कुछ नहीं लेगी। मोतिया बिंदु हटा दिया जाए खुद देखती है। ऐसे तारतम्य क्या कर रही है कि वो हमारे अज्ञान का वो कॉन्सेप्चुअल जो अज्ञान है उसको हटाने का प्रयास। एक बार हट जाए फिर तो उधर क्या दिखाई देता है? ब्रह्मानंद रस को ही दिखाई देता है। तो परात्म ही परात्म दिखता है, परम धाम। तो वो नजारा होने के बाद फिर तो संसार भूल जाते हैं सूरता। अभी क्या है, परम धाम नहीं जानते इसलिए खेल में भूली हुई है। यही अच्छा लगता है, वो अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है, इच्छा भी वैसे, मन भी वैसे ही दौड़ता है संसार में। उसके बाद कभी कभी बितक आया कोही हो बितक भन्छ, कहिले कहिले होसमा आएर नत्र भनेदेखि यतै मस्ती। या तो सुबह शाम पिया तुम हो तैसी कीजियो करके थोड़ी देर राजी हो नहीं हो बोलता है कभी कभार। और उसमें धारा प्रवाह कंटिन्यू जो है वहीं का बासिंदा वो तो तारतम्यवाणी के राश से अंतिम तक श्री इंद्रावती आत्मा के हृदय में डूबे रहे। इसीलिए तो मुकुंदास जी जाऊं कहाँ महाराज शरण तजी। हे इंद्रावती आत्मा, आपको तो राज्य ने ऐसे कृपा की, आप तो राज्य से इतने नजदीक हैं, कोई दूरी है ही नहीं। आपके हृदय को ही कुरान में शहर से नजदीक करके कहा है। इंद्रावती आत्मा, आपका हृदय तो एक सेकंड भी परम धाम से अलग नहीं रहता। देखिए तो आप खाते पीते उठते बैठते आपका चिंतन धाम में। इसीलिए तो इतने सातम ज्ञान के बारीकी परम धाम का वर्णन, राज्य का श्रृंगार बार बार आ रहा। धन्य है आपकी सूरता। हे इंद्रावती आत्मा करके मुकुंदासी जैसी भी इंद्रावती ने हृदय में राष्ट्र में जो रखी हुई है, उस राज्य चरण में मैं प्रणाम करती हूँ करके परात्मा ही इंद्रावती आत्मा, परात्मा वाले भी इंद्रावती आत्मा को धन्य धन्य कहते। क्यों? राज्य ने इंद्रावती को शोभा दे रखी है। तो राज्य ने गारंटी भी दे दी है, इंद्रावती अंगे संगे इंद्रावती मारू अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती ते मेरा मारू रंग। तो प्यारे सुंदर सा जी इंद्रावती का जो चौपाई का जो भाव का जो एक स्टैंडर्ड वर्ड, स्टैंडर्ड एक जो लेना है, तो इंद्रावती के दिल को ध्यान करें, चिंतन करें, वहां से सूत्र जोड़ करके हम अंधेरा कमरा में एक प्रकाश आया तो उदाहरण दे, वो उदाहरण को छत फोड़ के गए जैसे इंद्रावती के हृदय को पकड़े और ब्रह्मांड को छत फोड़ करके जाए तो फिर अपने परात्म का दर्शन होता है। परात्मा वाले को वहां पहुंचने के बाद देखा तो अरे आशिक और माशूक कैसी तफावत ही नो। आशिक और माशूक कोई तफावत है नहीं, कोई फर्क है नहीं। ये तो
आशिक और माशुक में तो ब्रह्मधाम में तो राजी महाराज ब्रह्मात्मा को देख रहे हैं, ब्रह्मात्मा राजी महाराज को देख रहे हैं, और ब्रह्मात्मा राजी महाराज को लेकर के पाटघाट में जा रहे हैं। राजी महाराज पाटघाट, वहां पर पानी छेपा छेपा बाप रे। वो पश्चिम के चौगान में कभी राजी महाराज गिर जाते हैं तो सब सखियां राजी महाराज के ऊपर, कभी कभी राजी महाराज ऊपर से छलांग लगाते हैं तो सखियों के कंधे में छलांग लगा लेते हैं। क्या क्या, क्यों? आशिक और मासु को कैसी तफावत है नमो। मिश्री को दाना तल उसकी माथि होस् नि, चिनी को चिनी माथि पर्यो नि के त पर्यो, पोख्यो भने आफ्नै भाँडा पोखे त भन्छ मान्छेले। एक मिठास का उल्टा इसी जगह गुरु जी महाराज ने कहा है, गुरु महाराज इसी जगह कहा है, एप्पल रस अलग, मौसमी दाना अलग, केला छिलके के साथ उधर, फल अलग 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 रखोगे तो अलग अलग आइडेंटिफिकेशन होता है। सबको मिला करके एक रस बना दोगे तो सर्वरस हो जाएगा। उसी का नाम सर्वरस सागर है। रस रस में आने के बाद ये आम का रस है, ये मौसमी का रस होता है एक जगह में, तो उसका ना शरबत होता है। हाँ, ऐसे ही एक बार परमधाम में छलांग लगाइए और राज्य की सिवाय है नहीं, इसलिए सर्वर सागर यही मेहर है। ये मेहर हो जाए कि राज्य को राज्य की तरह समझे, सखी को सखी की तरह समझे, यानी परमधाम के लीला को कहूँ जो अकल और कलाम कहूँ और सज्जी में के महामती बैठे न ठौर, वहीं के भाषा से, वहीं की लीला से, वहीं के परात्म से, वहीं होकर के समझे, सुने और तद्रुप बन जाए। खेल छोटा पड़ जाए, खेल नहीं के बराबर हो जाए। ये देखने में ओहो ट्रैक्टर में गिट्टी लोड गर्नु छ है आज पनि खेल तो शुरू हो ही जाता है फिर। गिट्टी लोड करना, बालू लोड करना, वो करना, ये दुकान में जाना, ये जाना शुरू हो जाता है। लेकिन सुरता और परात्म का संबंध वो अपनी जगह में है, फिर खेल शुरू करो। अब क्या करो त झुन्डेर मर्नु भएको छैन, सबै कुरो जानेर डोर्लेर जाउँ त पङ्खामा झुन्ड्नु भन्दा भएको छैन। त्यहाँदेखि सुरु हुन्छ फेरि जेही बिद राखे राज त्यही बिद रही, ए राज श्याम, क्या हो गाना हो। आशिक और मासु का कैसी तफावत ही नमो। आशिक और मासु कोई फर्क है, ये उधर की भाषा सुंदर सा, इधर मत जोड़ना फिर। हाँ, इधर में वेदांत भी फैल जाता है। हाँ, सभी ब्रह्म ही ब्रह्म तो है। देन कम ना हग, लेट मी हग, आज आलिंगन करते हैं हम, सब ब्रह्म ही ब्रह्म तो है। इसलिए जहां जहां का मर्यादा में रह करके आत्मा से परमात्मा को जोड़ना है, प्रकृति में जोड़ करके फिर चौपट राम करना नहीं महाराज। संभाल संभाल के सोतेता ही बोलिया, जो गया जहां लो चल, अपने अपने मुख से जार करे मजल। आइए फिर 79 में नाजुक शोभा हक की, फिर वही बात शुरू हो गई। नाजुक शोभा हक की, जो रूह के आवे नजर, तो तब ही तो को अर्श की हो जाए फजर। ये तरीका देखिए कैसे जागे हम, हमारी जागनी कैसी होती है। 79 में बोला नाजुक शोभा हक की, राज्य का नाजुक शोभा कैसे, छूंदे ही भांची नहीं, छोते ही टूट जाए ऐसा नाजुक। हाँ, ये नाजुक करता है पूरा जागृत स्वरूप है। नाजुक मतलब इतने की जिसमें माया का कोई संकेत ही नहीं, ऐसा नाजुक, ऐसा आनंद, ऐसा सुंदर, ऐसा निर्विकार, ऐसे सत्य जिसके पीछे नाश का कोई संकेत ही नहीं, गुंजा नाम ही नहीं वहां पर। जैसे मिश्री के अंदर नमक है ही नहीं, कितने विश्वास है, अग्नि के अंदर का जो ताप में कितने विश्वास है, ऐसे राज्य के स्वरूप इतने नाजुक, इतने आनंद स्वरूप है। शोभा की रूह के आवे नजर, एक बार रूह अपने परात्म सुरता को एक बार वो नजर आ जाए तो तब ही तो को अरस की, हे आत्मा तुरंत ही आपको परमधाम का अरस की हो जाए फजर, आप तो परमधाम में विचारने लगोगे। कहने का मतलब वही चीज सुंदर साथ जी प्राचार्य महेंद्र महाराज बार बार अपने लंबे समय की इस यात्रा में उदाहरण दिया करते हैं कि सोया हुआ आदमी के कान में एक बार धागा घुमा दिया जाए तो जैसे ही वो लंबी सपना भी क्यों ना हो, वो जगने के बाद सोई घड़ी सोई पल हो जाता है। आखिर
धागा तो बहुत छोटा है, लेकिन सही जगह धागा ने काम किया। कहाँ? कान में। अगर वही धागा अगर पादतली तरफ कहीं कहीं घुमाना हो, वही धागा नाखून के यहाँ पर घुमा दिया जाए, सोया हुआ आदमी के धागे में या नाखून में घुमा दिया, जगेगा? कुछ पता चलेगा? इसी तरह कान में घुमा दिया जाए, डाल दिया जाए तो जग जाता। ऐसे ही ये तारतम्य वाणी रूह के सुरता में लग जाए तो परम में जगेगा। लेकिन हमको कहाँ लगता है? ढाड़ में लगता है, दुकान में लगता है, संबंधी में लगता है। कहाँ कहाँ लगता है वो वाणी? सही जगह लगता ही नहीं है। इसलिए जैसा को तैसा। उसलाई भनेको, उसलाई भनेको, उसलाई भनेको, साधुहरूलाई भनेको। पहले आप पहचाने रे साधु, देखो तो साधु को बोला, हमको कहाँ बोला है? तो अपनी तरफ तो लगता ही नहीं। ये सही जगह न लगने के कारण सारा हो जाता है। इसीलिए अर्जुन को बोला सही जगह लगा। कितने सारे दृष्टांत हैं व्यवहार में। जब 50 जना बैठे हैं तो जब गाली जब करते हैं तो गाली तो फिर मेरे को लगता है, नाम तो नहीं लेकिन ये मेरे लिए बोलता है, क्योंकि अंदर गलती किया तो देखता है उसको। संसार झूठ ही झूठ से भरा हुआ है। संसार अशुद्ध से अशुद्ध प्रकृति से भरा हुआ है। ये शरीर आया ही कैसे ढंग से आया महाराज? शरीर का बनने का तत्व जो है मार्केट में बिकता नहीं। ऐसे इसका प्रक्रिया भी कितना अंधकार है। तो ऐसे तत्व से संसार में ये शरीर आया है। अब इसके उसी प्रकार का मन है, उसका इंस्ट्रूमेंट सब उसी से भरा हुआ है। मन का तंतु तंतु ढूंढोगे तो खाली अंधकार है, उसको उजाला था ही नहीं उसके अंदर। ये सब ध्यान चिंतन से आप देखेंगे कुछ भी है नहीं। और दूसरा एक सुरता की बात है, इतनी प्रकाश है उसको तो एरिया ही अलग है। सुरता परात्म परम धाम तारतम वाणी के संगत से देखिए, बाप रे, उजाला ही उजाला उजाला उजाला। अब बीच में ये सुरता तड़पती है, हे राज जी न इधर करना उधर कर रहा, न इधर करना उधर कर रहा, न इधर संसार में मजा आता है। ये सब जानने के बाद हे राज जी न आपको खुलस्त दे। आप खिलावत ग्रंथ का प्रथम प्रकरण पढ़िए, आपके हृदय से कुछ न कुछ प्रकाश फेंकता है। नाजुक शोभा हक की, जो रूह के आवे नजर, तो तब ही तो को अरस की, तो अब ही तो को अरस की। मैं जैसे बोलता हूँ वैसे ही बोलते हो। अब मैं गलती उच्चारण कर रहा हो रहा है तो वैसे ही बोलते। देखो अपने आँख से भी, तब ही नहीं अब ही है। तो अब ही तो को अरस की, होए जाए फजर, होए जाए फजर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी मंगलदास महाराज की जय, गुरु जी दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।